हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेट है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आया था 2020 बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। इसका सेट 32-1। इस सेट में ये 3 क्वेश्चंस थे रियल नंबर चैप्टर से। चैप्टर का वेटेज होता है 6 मार्क्स बोर्ड्स में, 6 मार्क्स। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ही होगा। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है और तीसरा 4 नंबर का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को यदि देखें, the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। सिंपली कर सकते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। कहाँ तक जाना है इसमें? 196 होता है, फैक्टराइज करके देखना होगा। 196 2 से गया 98, 2 से गया 49, 7 इंटू 7 क्या हुआ 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या है, 2 + 2 = 4। ऑप्शन बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 को यदि देखें, Euclid's division lemma states that for two positive integers a and b there exists a unique integer q satisfying a = bq plus r and। फिर ये 4 ऑप्शन है, बड़े ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं। कहाँ पे इक्वल टू लगना है, कहाँ पे नहीं लगना है ना। सब जगह देखो, यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल टू है, यहाँ पे एक तरफ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे दूसरी तरफ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू है। बहुत ही केयरफुली इसको चुनना होगा। क्या चुनाव करना है। रिमाइंडर क्या होता है, आर की बात हो रही है ना। रिमाइंडर क्या होता है, यदि एक नंबर जैसे मान लो 47 से डिवाइड करते हैं 48 को, क्या आएगा 6 क्वोशिएंट आएगा 42, रिमाइंडर 6। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करो। रिमाइंडर जो होगा ये a = 48 था, a से तो कोई मतलब नहीं है, b से ही अपने मतलब है हमेशा। b = 7। रिमाइंडर क्या b से छोटा या इक्वल टू हो सकता है? एक पार्ट को डिसाइड करो। रिमाइंडर b से छोटा हो सकता है, यह बिल्कुल होगा। या याद हो तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारा आंसर यही होना है, ऑप्शन सी। यदि याद है तब तो आराम से टिक मार दो, यदि याद नहीं है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। r से तो छोटा होना है। r के बराबर हो सकता है क्या रिमाइंडर? क्या रिमाइंडर 7 के बराबर हो सकता है? r = 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया और उसके साथ साथ ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, है ना। फिर चेक करना है जीरो। क्या रिमाइंडर जीरो हो सकता है? ऑफ कोर्स जीरो हो सकता है। यदि 49 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर जीरो आता। तो ये जीरो लेस देन होना कोई जरूरी नहीं है, यह भी गलत है। यह भी गलत है, जीरो के बराबर हो सकता है। रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू जीरो, यानी कि आंसर हमारा आया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, हर बार आता भी है। क्या करते हैं इसमें, को अब ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। क्या क्वेश्चन है ये, लेट, कैसे सॉल्व करेंगे। लेट √5 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, है ना। एज्यूम कर लिए a √5 इज रैशनल नंबर। √5 है, यह रैशनल है, हमने मान लिया। स्क्वायर बोथ साइड्स। अच्छा, अब इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, उसको एलिमिनेट कर देना है। एंड आफ्टर कैंसलिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स थे p और a और b में, सबको कैंसिल करने के बाद क्या मिलता है हमें, √5 इज इक्वल टू, मान लो p/q मिलता है। p एंड q हैव नथिंग इन कॉमन, p एंड q आर ओ प्राइम नाउ, है ना। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई q²। यहां से मिल जाएगा हमें 5q² इज इक्वल टू p², यानी कि 5 डिवाइड्स p²।
दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p। ठीक है, तब मान लो p इजिकल टू 5x, p इजिकल टू 5 क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x पूरे का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q, है ना। हमें पहले मिला था 5 डिवाइड्स p, अब मिल रहा है 5 डिवाइड्स q, मतलब 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। वी हैव अराइव्ड एट ए कॉन्ट्राडिक्शन नाउ, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन, therefore our assumption is wrong। क्या रॉन्ग था? √5 इज रैशनल, जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। √5 इज इरैशनल। ये याद नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसको याद करना होगा, रट्टा मारना होगा इसको। आगे मैं बताऊंगा, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको रट्टा मारना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली बार फिर से आ जाए। 5 मिनट के अंदर देख लो 6 नंबर के क्वेश्चन बन गए। 5 मिनट के अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन बन गए। इतने ही जल्दी बनने चाहिए एग्जाम में भी ये सारी क्वेश्चंस। ओके, कंप्लीट हो गए एक सेट के क्वेश्चंस। बाय बाय।